हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले हमने दो लॉज और देख लिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों लॉज में भी हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी, इनके चार्ट, गैमेट फॉर्मेशन, एलील सेपरेशन, सब चीज़ें हमने डिस्कस किए थे और हमने इसके लास्ट में फेनोटाइपिक, जेनोटाइपिक रेशियो, सब चीज़ें हम डिस्कस कर लिए थे। उस समय पे भी मैंने आपको ये बताया था कि भैया जेनेटिक्स हम कहते हैं बायोलॉजी में या फिर कई टर्म्स ऐसी आ रही थी हमारे पास जो कि अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करती हुई चल रही थी। जैसे डोमिनेंस में अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन किया था, सेग्रीगेशन ने अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन किया था, और उसी तरह से जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टर्म है वो भी अपने आप को सेल्फ क्या कर रही है, सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है। इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीडम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम से चीजें रिलेट करेंगी इसमें। तो हम देख लेते हैं कि भैया वो कैसे करेंगी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये लॉ एक्चुअली जो ब्रीफ लाइनिंग में देते हैं इसको, वो क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया अभी तक हमने बात की थी सिर्फ एक ही ट्रेट, एक ही कैरेक्टर को लेकर के बात की थी कि भैया हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक कैरेक्टर लिया था, हाइट ऑफ अ प्लांट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक लिया था, हाइट ऑफ अ प्लांट। बैक क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस किया, आउट क्रॉस किया, सब में हमने एक ही कैरेक्टर लिया था, यानी कि हाइट ऑफ अ प्लांट लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने एक बार स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भैया मेंडल क्यों सक्सेस हुए थे, क्योंकि मेंडल ने क्या किया था, एक समय पे एक ही ट्रेट के इनहेरिटेंस को स्टडी किया था, ठीक है भैया। लेकिन अब जैसे जैसे उनको सक्सेस मिली तो उन्होंने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट लेवल पे गए थे। वो नेक्स्ट लेवल यानी कि एक साथ उन्होंने दो ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करना चाहा, तो उन्होंने दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और पॉली हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी प्लांट, एक कैरेक्टर को लेकर के प्लांट का क्रॉस करवा रहे हैं तो वहां पे हम कह रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर दो कैरेक्टर्स को लेकर के हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं किसी प्लांट का, तो दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतना हमें समझ आया। इसके बाद हम बात करते हैं, तो भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो हमने पढ़ लिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी हमने कहेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के उसमें हमने क्रॉस किया था। लेकिन अब हम दो कैरेक्टर्स को लेकर के, येलो एंड ब्राउन, दो कैरेक्टर्स को लेकर के हम यहाँ क्रॉस करने वाले हैं। तो हम वहां पे देख लेते हैं क्या चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे कि भैया येलो और ब्राउन हम देखेंगे। तो येलो और ब्राउन में हम देख लेते हैं क्या चीजें दो कैरेक्टर्स के साथ। तो बेसिकली हम कहेंगे कि एक बार हमें ये ब्रीफ लाइनिंग बताओ कि ये लॉ क्या कहता है। बताते हैं कि जब भी हम दो कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स का क्रॉस करवाते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट कि जब भी हम दो कैरेक्टर्स को लेकर के प्लांट्स का क्रॉस करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में एक ट्रेट यानी कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस का इफेक्ट दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे नहीं पड़ेगा। यानी कि व्हेन टू प्लांट्स आर क्रॉस्ड, व्हेन द प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद द टू कैरेक्टर्स, हम कहते हैं व्हेन द प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद द टू कैरेक्टर्स then the inheritance of one character has no effect on the inheritance of the another character। यानी कि जब भी दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस हुए तो जो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस है उसका कोई असर नहीं होगा दूसरे कैरेक्टर। करवाओ, बिंदास करवाओ क्रॉस, ठीक है ना। उनको एक दूसरे नहीं, ऐसे घपला नहीं हो रहा है यहाँ पे कि कोई किसी चीज से मिक्स, दोनों फ्रीडम के साथ जी रहे हैं अपना अपना जीवन, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि when plants are crossed, when the plants or with two characters are crossed, two characters हमें यहाँ पे लगाना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। when the plants with two characters are crossed, then the inheritance of one character यानी कि येलो का, ठीक है, inheritance of one character has no effect on the inheritance of the another character। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब भी यहाँ पे हमारे पास एलील सेपरेट होने वाले, एलील सेपरेट हुए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आपने देखा था, वहां पे भी गैमेट फॉर्मेशन भी हुआ था और एलील सेपरेट भी हुए थे। तो हम कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, हमने ये तो कह दिया when the plants with two characters are crossed then the inheritance of one character has no effect on the inheritance of the another character, ये हमने समझा दिया। इसके बाद हम कह रहे हैं कि भैया इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि भैया जब गैमेट फॉर्मेशन होगा ना, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा ना, उस समय पे जो एलील है वो सिर्फ एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं होंगे बल्कि उनके पास दूसरे गैमेट से कंबाइन होने की फ्रीडम भी रहेगी। यानी कि हम आगे देखेंगे इसका क्या मतलब है।
तो इसका मतलब ये, और इस वजह से, इस कारण की वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, क्योंकि हर गैमेट के पास फ्रीडम होती है, हर एलील जो सेपरेट होता है उसके पास गैमेट फॉर्मेशन जब होता है उसके पास फ्रीडम होती है कि वो किसी दूसरे गैमेट के साथ जाके कंबाइन हो सकता है। इस फ्रीडम की वजह से दिस लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गुड। इसके बाद हम देखते हैं कि हम भी क्या किए थे। अभी तक हम लिए थे टॉल, ड्वार्फ, ये वो, तो हम यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेकर के बात कर रहे हैं भैया, कि हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे कि प्लांट हम दो कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भैया कौन से हैं वो दो कैरेक्टर जो हम कह देते हैं, तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लावर के कलर की प्लस एक चीज हो गई फ्लावर के कलर की प्लस सीड के शेप की। दो कैरेक्टर्स हमने ले लिए, बहुत बढ़िया किया। फ्लावर के कलर में मैंने आपको जो एक टेबल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का जो टेबल प्रोवाइड करवाया था उसमें हमने देखा था, तो उसमें हमने क्या कहा था कि भैया डोमिनेंट और रिसेसिव वाला अलग अलग जो दिया हुआ था, मेंशन किया हुआ था टेबल में एग्जैक्ट। तो जो फ्लावर का कलर था उसमें आपने देखा होगा कि येलो ग्रीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एंड उसमें भी राउंड रिंकल भी आपने देखा होगा डोमिनेंट रिसेसिव। तो हम उन्हीं दो कैरेक्टर्स को लेकर कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं, हम बताए थे वाई अगर कैपिटल है तो वो शो करता है, कैपिटल वाई है तो वो क्या शो करता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। कैपिटल आर है वो भी क्या करता है, डोमिनेंट को शो करता है। इसको हम येलो कह देंगे, इसको हम राउंड कहेंगे। अब स्मॉल वाई है वो रिसेसिव को शो करता है। रिसेसिव कैरेक्टर फ्लावर का क्या होता है, फ्लावर कलर का क्या होता है, ग्रीन होता है। और स्मॉल आर क्या होता है, वो भी रिसेसिव होता है। रिसेसिव होता है तो जो सीड का शेप है, रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो क्या है, वो रिंकल्ड होता है। राउंड और रिंकल, येलो और ग्रीन। तो ये हमने अभी समझ लिया। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इतना समझ आ गया कि भैया हम क्या कह रहे हैं, दो कैरेक्टर्स हमने ले लिए। कौन कौन से ले लिए कि भैया येलो और राउंड ले लिया। तो हमने यही कहा है ना इसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन द प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद द टू कैरेक्टर्स, व्हेन द प्लांट्स आर क्रॉस्ड, एक कैरेक्टर तो हो गया येलो ग्रीन, दूसरा हो गया राउंड रिंकल्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हेन द प्लांट्स with two characters are crossed with each other, then the inheritance of one character, यानी कि inheritance of the one character has no effect on the inheritance of the second character, यानी कि इसका इस पे दूसरे वाले पे कोई असर नहीं होगा। पहला कैरेक्टर कौन सा हो गया, येलो ग्रीन हो गया, और दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया, राउंड रिंकल हो गया। तो इसने ये कहा कि जब when the plants are crossed with the two characters, then the inheritance of one character, y color, flower color, has no effect on the inheritance of the second character, seed shape। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। अब भैया इसके बाद हम एलिल सेपरेट भी करेंगे। एलिल्स हमारे पास सेपरेट हो गए, इसके बाद हम गैमेट सेपरेशन भी, गैमेट फॉर्मेशन भी करेंगे। तो एक बात हम देख लेते हैं, जो हमारे पास हम कहते आए हैं अभी तक F1 जनरेशन, बट F1 जनरेशन थी क्या, कि जब भी कोई दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया जा रहा था ना, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जा रहा था या किसी को भी, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, उस कंडीशन में हो रहा ये था कि भैया जब भी क्रॉस हो रहा था तो जो हाइब्रिड प्लांट्स आ रहे थे F1 जनरेशन कह आ रहे थे, यानी कि जो पहले क्रॉस से जो प्लांट्स आ रहे थे वो हाइब्रिड प्लांट्स क्या कह रहे थे, F1 प्लांट्स, F1 जनरेशन के प्लांट्स कहलाए जा रहे थे। ठीक है, तो हम इसे भी F1 जनरेशन कह देंगे, F1 जनरेशन ही कहेंगे ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी हमने पढ़ा है ना कि जब भी दो प्लांट्स का क्रॉस हो रहा है तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो F1 जनरेशन आ रही है, F1 प्लांट्स की जनरेशन आ रही है, तो इसे भी हम कहेंगे। अब ये F1 जनरेशन में हमें पता है कि हमने कहा था कि जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसी को हम डोमिनेंट कह रहे थे, यानी कि डोमिनेंट तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हम ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, येलो और राउंड ही है ना। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आएंगे ना सारे, वो कैसे होंगे, F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स यानी कि F1 प्लांट्स सभी येलो और राउंडेड होंगे, येलो इन कलर एंड राउंडेड इन शेप, सीड शेप जो होगा उनका। तो येलो राउंडेड प्लांट्स हमें F1 जनरेशन में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी गैमेट फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास ये चारों हमें मिलेंगे, कैसे मिलेंगे,
सारी इसी के साथ की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हम इसमें बना देंगे। इसको यहाँ पे जो हम ईच एंड एवरी क्रॉस करवा देंगे, यानी कि सारी पॉसिबिलिटी जो गैमेट फॉर्मेशन है ये बना देंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये चीज तो हुई क्या, ये। इसके बाद हम एक वो वाला चार्ट बनाते हैं जिससे कि हमें इसका जेनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो पता लगेगा, और पता लगेगा कि भाई F2 जो जनरेशन हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें कौन से प्लांट्स की कितना रेशियो कैसे जाएगा और कौन कौन से प्लांट्स किस किस तरह से डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना हमने देखा। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं इनका सेल्फ एक्सप्लेनेशन करवा के। तो इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं ठीक है, यहाँ पे आपने पहले भी किया है, यहाँ पे मेल फीमेल डाल लेंगे। अब हमारे पास क्या क्या चीजें थी, एक था हमारे पास वाई आर, राइट, दूसरा था वाई आर स्मॉल आर, ठीक, नेक्स्ट था वाई आर, राइट, और उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास वाई आर, ठीक। ये हमारे पास ये हुआ चार्ट ना। यहाँ पे भी हम सिमिलरली डाल देंगे वाई आर लाइक दिस, वाई आर लाइक दिस, वाई आर लाइक दिस, and y are like this. ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई समझ कि हमने यहाँ पे क्या किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका नेक्स्ट के भी हमें एक दूसरे से क्रॉस करवाना है, तो हम देखते चलेंगे, करते चलेंगे, बनाते चलेंगे, देखते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे किया हमने ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है क्या, वाई वाई आर आर, दैट मीन्स कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। इसको लेके चल रहे हैं, इसको पहले इन सबसे करवाएंगे, इसका काम खत्म। इस पे आते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका काम भी खत्म। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्योंकि यह है स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, राइट, इसका भी काम खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं कैपिटल वाई, देख लो, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक। अब इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इन दोनों को करवाते हैं, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, नेक्स्ट वाई वाई आर आर। पता चल रहा है ना क्यों कर रहे हैं, वाई यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमने यहाँ पे इस आर को पहले नहीं लिखा क्योंकि हम जो डोमिनेंट करेक्टर होगा, डोमिनेंसी वाला जो पार्ट है, यानी कि कैपिटल लेटर को हम पहले लिखेंगे। स्मॉल लेटर पहले आ भी रहा है तो भी हम स्मॉल लेटर नहीं, पहले कैपिटल लिखेंगे, तो हम इसी तरह से लिखेंगे आर आर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, वाई वाई, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है पहले, ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही स्मॉल आ रहे हैं, इसका काम खत्म। इस पे आते हैं वाई वाई और दोनों कैपिटल, तो कैपिटल। नेक्स्ट पे आते हैं वाई वाई आर आर, नेक्स्ट पे आते हैं, अब दोनों यहाँ कैपिटल, वो सॉरी स्मॉल, और यहाँ पे ये दोनों कैपिटल। नेक्स्ट पे आते हैं वाई वाई, ठीक, और आर आर। नेक्स्ट पे आते हैं वाई वाई आर आर, नेक्स्ट पे आते हैं वाई वाई आर आर। हाँ, ये गड़बड़ तो नहीं, ये नहीं,
नेक्स्ट पे आते हैं वाई, वाई आर, आर। नेक्स्ट पे आते हैं वाई, वाई आर, आर। ठीक है, ये तो हमारा बन गया भैया चार्ट पेपर। अभी हम इसका नाम देना चाहेंगे कि भैया कैसे कैसे कौन कौन से कितने कितने नाम किस तरह दिए जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कौन सा येलो प्लांट है और कौन सा ग्रीन है, मतलब कौन से येलो राउंड है। सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास, चारों पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये रहेंगी। कौन कौन सी? येलो राउंड वाली, येलो रिंकल्ड वाली, ठीक है ना, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, चारों पॉसिबिलिटी आएगी। चार कैरेक्टर्स थे ना, डोमिनेंट, दो डोमिनेंट, मतलब दो कैरेक्टर्स थे ना, उसमें चारों के इनहेरिटेंस की हम स्टडी कर रहे थे ना। तो हम क्या कर रहे थे, क्या था, दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस होगा वैसे तो वो, लेकिन फिर भी उसके जो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स जो थे उन्हें भी हम बात करेंगे। तो उसके लिए कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल, चार चीजें थी ना, तो सभी चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ बनेगी। तो वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगी। भैया देखो, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, दोनों कैपिटल, दोनों कैपिटल, तो कह देंगे येलो एंड राउंडेड, ठीक है ना, येलो राउंड ही लिखेंगे। कैपिटल, कैपिटल और स्मॉल, लेकिन एक कैपिटल यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे कैपिटल है, तो कहेंगे हम येलो एंड राउंड। रिंकल नहीं कह सकते, डोमिनेंट है राउंड, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी येलो डोमिनेंट है, एक कैपिटल आ रहा है, तो येलो, लेकिन आप कहोगे ऐसे तो सारे ही हो जाएंगे, लेकिन देखते चलो पता चलेगा, सारे होंगे नहीं। येलो राउंड, येलो राउंड, ठीक। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, येलो राउंड। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, आए दो स्मॉल, दो स्मॉल आ गए तो क्या कहेंगे इन्हें हम, राउंड या रिंकल्ड? इसमें हम रिंकल कहेंगे, येलो एंड रिंकल्ड। क्यों कहा? क्योंकि दोनों ही रेसेसिव है, डोमिनेंट तो एक भी नहीं आया। येलो राउंड, येलो, फिर रिंकल्ड आ गया, दोनों स्मॉल, ठीक। नेक्स्ट पहुंचते हैं, येलो राउंड, येलो राउंड। अब दोनों स्मॉल आ गए, क्या कहेंगे, येलो का वो रेसेसिव क्या था, ग्रीन, ग्रीन राउंड। तीन पॉसिबिलिटीज बन चुकी है अपने पास, येलो राउंडेड, येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड। एक बच रही है ग्रीन रिंकल्ड, देख लेंगे। ये भी दोनों स्मॉल, ग्रीन राउंड, ठीक। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, येलो राउंड। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, येलो रिंकल्ड। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, ग्रीन राउंड। अब आया दोनों रेसेसिव, येलो का भी रेसेसिव दैट मीन्स ग्रीन, और राउंड का भी रेसेसिव दैट मीन्स रिंकल्ड। चार पॉसिबिलिटीज बोली थी हमने, कौन कौन सी, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। चारों पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे सामने आ गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो क्या था इसका। तो फेनोटाइपिक रेशियो जो हमने आज तक बताया था, ठीक है, ठीक है। फेनोटाइपिक रेशियो का हमने क्या बताया था कि भैया एक्सटर्नल अपीयरेंस जो था हमारा, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हमने कहा था, एक्सटर्नल अपीयरेंस तो हमें समझ आ गया कि बाहर से जो चीजें हमें अपीयरेंस जो आएगी हमारे पास, दैट मीन्स जैसा हमें प्लांट दिखाई दे रहे हैं,
जेनोटाइप की हम बाद में बात करेंगे। जैसा हमें प्लांट दिख रहा है, यानी कि येलो राउंड दिख रहा है, तो हम उसे येलो राउंड सारे कर देंगे। भैया 10 है, 15 है, 20 है, कितने भी है। ये कितने हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लांट्स यहाँ पे हैं हमारे पास। तो 16 प्लांट्स में से कहेंगे भैया येलो राउंड 5 है, 10 है, 15 है, 16 के 16 येलो राउंड है। वो तो है नहीं कह रहा हालांकि, लेकिन फिर भी ठीक है। तो हम कहेंगे येलो राउंड। फेनोटाइपिक में ये क्या कहेंगे कि भैया येलो राउंड कितने हैं, येलो रिंकल्ड कितने हैं, ग्रीन राउंड कितने हैं और ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं। ग्रीन रिंकल्ड तो बेचारा एक ही है वैसे, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे कि कितने हैं। तो फेनोटाइपिक रेशियो जैसा प्लांट दिखाई दे रहा है उसे हम फेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार येलो राउंड को काउंट कर लेते हैं कि येलो राउंड कितने हैं यहाँ पे हमारे पास। तो हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और भी कोई है क्या, और तो नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 9 रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं रेड पेन से। येलो रिंकल कौन सा है, येलो रिंकल 1 2 और 3, इसके अलावा और कुछ है नहीं। येलो रिंकल कितना हुआ, 3, 9:3:2 रेशियो बोलो, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड। वो हम देख लेते हैं कौन सा है, ग्रीन राउंड 1 2 3, ठीक। ये कितना हुआ, ग्रीन राउंड 3 ही है, उसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। तो 9:3:3:1, 1 क्या है, ग्रीन रिंकल बेचारा एक ही है ना, है ना। तो ये तो हुआ हमारा फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है भैया। फेनोटाइपिक रेशियो तो हमें समझ आ गया कि फेनोटाइपिक रेशियो किसको कह रहे हैं। अब हम कहते हैं जेनोटाइपिक रेशियो क्या है। जेनोटाइपिक रेशियो का मतलब जो ये चीज शो कर रही है ना हमारे पास यहाँ पे जितने भी है, जैसे कि कैपिटल वाई, कैपिटल आर, जो ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन टफ नहीं है। एक बार किया तो दैट मीन्स सॉर्टेड। तो हम एक बार वो देख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। कैपिटल वाई कैपिटल आर 1, कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं दिख रहा, कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं दिख रहा, कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम कह देंगे 1 रेशियो, ठीक है ना। इसका काम खत्म, ये डन, ठीक है। इसके बाद कैपिटल वाई और एक ये, मतलब कैपिटल और एक, इसके जैसा दूसरा ढूंढना है हमें। तो एक तो ये हो गया, इसे हम हटा देते हैं। एक तो ये हो गया, एक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा 2, ठीक है। और कोई कहाँ पे है क्या, कुछ कोई नहीं है, ठीक है। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, काम खत्म। तो ये कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। ये 1 1 2, और कोई है ऐसा, और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, नहीं है। इसका भी काम हुआ, इसका भी काम हुआ, ठीक है, काम खत्म। तो 1:2:2, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। YYRR 1, और भी कोई है क्या, 2, और भी कोई है क्या, 3, और भी कोई है क्या, 4। इसका काम हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, ठीक है ना, 4, ठीक। ये हटाया, इसका यहाँ से काम, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। ये हो गए इसके 1 YYRR, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई आर आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई आर आर, ऐसा कोई नहीं है, तो इसका काम भी हो गया। और ये 1, ठीक। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं।
इनका हो रखा है ना, सब पे टिक मार्क मारे हुए हमने, वाई वाई आर आर, तो ये एक वाई वाई आर आर वैसा दिख रहा है क्या कोई, हमें दिख तो गया, ये सेकंड, ठीक है। और कोई दिख रहा है क्या ऐसा, हमें कोई नहीं दिख रहा, तो इसका भी काम हुआ, इसका भी काम हुआ, और इसका काम यहाँ से हटाया और यहाँ पे लिख दिया हमने 2। एक बहुत इजी तरीका है जेनोटाइपिक, इसको कहाँ तक काउंट करोगे, छापना है बस, ठीक है। अभी समझना है, इसे कर रहे हैं हम, इनका काम हो गया। अब देखो वाई वाई आर आर, एक और कोई है, मुझे नहीं दिख रहा, तो इसका काम हुआ, और ये यहाँ से 1 पेज, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, वाई वाई आर आर, तो एक तो ये रहा भैया, ये एक ये रहा, ये मतलब दूसरा, ठीक है ना। तो इसका भी काम हुआ और इसका भी काम हुआ, तो ये हुए 2, ठीक है। और एक ये अकेला है बेचारा, ये हुआ ये एक, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ये। इनको काउंट करोगे तो 16 आएगा, इनको काउंट करोगे तो भी 16 प्लांट्स ही आएंगे। तो इसको याद कैसे करोगे आप, 12 24 12 12 1, वही आएगा 12 24 12 12 1। ये हमें समझ आ गया, जेनोटाइपिक रेशियो समझ आ गया कि जेनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ इसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। याद कैसे करते हैं इसे अपन, 12 24 12 12 1। फेनोटाइपिक रेशियो तो इजी है, 9:3 9:3 1 9:3 तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे हमें पता चला कि भैया यहाँ पे किसी ने भी मतलब एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डोमिनेंट रेसेसिव का पड़ा, वो तो पड़ेगा भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक इनहेरिटेंस, एक ट्रेड का या एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस का असर हमारे पास दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा हमारे सामने यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि यही कह रहा था, क्या कह रहा था, व्हेन द टू प्लांट्स, एक बार दोबारा लास्ट में मैं बता देती हूँ, इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ मेरी वर्बल लैंग्वेज में, वो मैं बता देती हूँ क्या कहा था इसने। व्हेन द प्लांट्स with two characters are crossed, then the inheritance of one character has no effect on the inheritance of another character। मानो आपके पास एक है फ्लावर कलर और ये दूसरा है क्या है, सीड शेप। ये फ्लावर कलर, ये सीड शेप, इसके इनहेरिटेंस का असर इस पे नहीं होगा और इसके इनहेरिटेंस का असर इस पे नहीं होगा। तो यही कहा है, the inheritance of one character has no effect on the inheritance of the another character। ठीक है ना। इसका मतलब कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील सेपरेट होंगे तो वो सिर्फ सेपरेट नहीं होंगे बल्कि उनके पास दूसरे गैमेट से कंबाइन होने की फ्रीडम भी होगी, जिसकी वजह से इस कंबाइनिंग की फ्रीडम को लेकर के, इस कंबाइनिंग की फ्रीडम की वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया है। इस लॉ को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल की तरह भी शो कर सकते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाएगा कि भैया ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो आपको पता होगा, नो डाउट पता ही होगा कि ये क्या है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्लांट का क्रॉस करवाया है विद टू कैरेक्टर्स करवाया है, सिंगल कैरेक्टर को नहीं। हमने ये सब चीज देख लिया, येलो राउंड, येलो ग्रीन, ये सब चीजें, तो हमें पता ही है कि दो कैरेक्टर्स को हमने यहाँ लिया है, तो ये चीजें इजी हो गई है हमारे लिए, समझ आ गया है हमें ये। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसका ये हेरिडिटी वाला चैप्टर है, उसका यहाँ पे ही खत्म करते हैं हम इसे। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते इवोल्यूशन और फॉसिल्स, उसमें ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड, इनहेरिट ट्रेड्स, ये सब चीज़ें होंगी, फॉसिल्स होंगे और भी सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, हेल्डेन्स थ्योरी होगी, ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, तो वो हम देख लेंगे उसके बाद। तो ये हुआ आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ।